देखिए, देश के किसानों की दीपावली बर्बाद करके मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि वो दीपावली का पर्व मनाएंगे, तो जिन किसानों के घरों में आज अंधेरा है, जो किसान अपने फसल का दाम पाने के लिए इस ठंड के महीने में पानी की बौछार झेल रहा है, लाठियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर रहा है, सड़कें खुदवा दे रहे हो आप, मुकदमे लिख रहे हो उनके ऊपर, लाठियों से पीट रहे हो, उसकी क्या दीपावली रहेगी? और देव दीपावली, देवता भी देख रहा है कि किस तरह से आप दीपावली का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान के घर का दिया बुझा के किसान के घर में लोग मर रहे हैं, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सड़क पर आंदोलन करने पे उसको पीटा जाता है। एक किसान की कल मौत भी हो गई। एक किसान आंदोलन में बैठे थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह जी सीमा पर शहीद हो गए। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं। आदित्यनाथ की सरकार भूत का जांच कर रही है। भूतों की जांच आपने सुना है? नहीं सुना है तो आदित्यनाथ के राज में जाके देखिए। भूत का कोरोना टेस्ट कैसे हो सकता है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश चले जाइए, भूत का कोरोना टेस्ट वहां पे हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधीकरण भी है, गुंडा राज भी है, जंगल राज भी है, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम पर है। यह आप देखिए, एक मामला आज सामने आया है। कोरोना की महामारी में फर्जीवाड़ा कैसे किया जा सकता है, यह आदित्यनाथ का मॉडल है, यह आदित्यनाथ सरकार का मॉडल है। बरेली से यह खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें कोरोना की महामारी के दौरान भी फर्जीवाड़ा कैसे किया जा सकता है, यह आपको देखने को मिलेगा। और यह खबर क्या कह रही है? यह खबर यह कह रही है कि व्यक्ति नहीं, उसका नाम नहीं, नंबर मौजूद नहीं, ना व्यक्ति मौजूद, ना नाम मौजूद, ना नंबर मौजूद, ना अता मौजूद, ना पता मौजूद, लेकिन उसकी जांच हो जाती है आदित्यनाथ जी के राज में। आदित्यनाथ की सरकार भूत का जांच कर रही है। भूतों की जांच आपने सुना है? नहीं सुना है तो आदित्यनाथ के राज में जाके देखिए। भूत का कोरोना टेस्ट कैसे हो सकता है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश चले जाइए, भूत का कोरोना टेस्ट वहां पे हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक जिले में पकड़ा है 956 लोगों को। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जैसे इन्होंने कोरोना घोटाला किया, इसी तरीके से इन्होंने यह घोटाला किया है, भूत जांच घोटाला। यानी इंसान मौजूद नहीं, उसकी कोरोना की जांच भी हो गई और उसकी रिपोर्ट भी दर्शा दी गई और किट तोड़ के फेंक दी गई। 00000 नंबर लिख दिया गया। बोले साहब मोबाइल नंबर क्या है? बोले 0000000। ये मोबाइल नंबर है। ये आदित्यनाथ जी के सरकार में काम हो रहा है। जो जीरो सरकार है वो 000 वाले नंबर पे जांच कर दे रही। किसकी? भूत की जांच। आदित्यनाथ जी, शमशान में दलाली खाई आप लोगों ने, आपदा में अवसर तलाश लिया आप लोगों ने। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 रुपए में खरीदा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। 75 जिलों का घोटाला मैंने खोला था। 1600 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 13000 रुपए में उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदा गया। पीपी किट का घोटाला हुआ। हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो 1.5 लाख रुपए का जेम पोर्टल पे है, वो 3,30,000 रुपए में आदित्यनाथ की सरकार ने खरीदा। और जब हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो एक एसआईटी बना दी गई।
एसआईटी आज उत्तर प्रदेश में सफेद हाथी बन गई है, सुरक्षा कवच बन गया आदित्यनाथ सरकार का। कोई भी मामला हो उसमें एसआईटी बना दो, निकलना कुछ नहीं है उस एसआईटी से। अब मैं तो कह रहा हूं आदित्यनाथ जी से, शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने एसआईटी बनाया, कुछ नहीं निकला। कोरोना के किट के घोटाले में आपने एसआईटी बनाया, कुछ नहीं निकला। इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में आपने एसआईटी बनाया, कुछ नहीं निकला। आपने कानपुर कांड में एसआईटी बनाया, आपने हाथरस कांड में एसआईटी बनाया। तो इन एसआईटीज में क्या निकला है, कितना उसका परिणाम सामने आया है, इसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी बना दीजिए। अब सारे एसआईटी का परिणाम क्या है, इसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी बना दीजिए आप। ना किसी को जेल हुई, ना किसी को रिकवरी हुई, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना किसी पे कोई एफआईआर हुआ। कोरोना की जांच हो रही है, एसआईटी बन गई। इसकी जांच कौन करेगा? जो भूत जांच घोटाला किया है आपने। क्या कहते हैं? कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब चंगा है आदित्यनाथ जी के राज में। अब सब चंगा कैसे है ये पता चल गया जब आप जांच करेंगे ही नहीं। नो टेस्टिंग, नो कोरोना, नो महामारी, नो खतरा, सब मजे में चल रहा है। तो कोरोना नियंत्रण में आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। और उसका मॉडल यह है कि ऑक्सीमीटर में घोटाला करो, थर्मोमीटर में घोटाला करो, पीपीई किट में घोटाला करो, हेमाटोलॉजी एनालाइजर में घोटाला करो, हर एक चीज में घोटाला करो, और जांच के नाम पर भूत की जांच करके 0,0,0,0,0 नंबर लिखकर जीरो वाली सरकार, आदित्यनाथ वाली सरकार ने एक महा घोटाला किया है कि कोरोना की महामारी में भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जांच कागजों में हो गई, किट तोड़ के फेंक दी गई। ना इंसान का पता, ना नाम का पता, ना नंबर का पता। तो ये आप लोगों के सामने मुझे रखना था कि आदित्यनाथ जी का कोरोना से लड़ने का उत्तर प्रदेश में मॉडल क्या है। इसमें सिर्फ एक जिले की घटना है, लेकिन ये 75 जिलों में कांड हुआ है। आपको याद होगा मथुरा आगरा का एक मामला आया था जिसमें डॉक्टर किट तोड़ तोड़ के फेंक रहा था और नाम चढ़ा रहा था। वो वीडियो भी है, कहेंगे आप तो दिखा दूंगा। उसमें नाम लिखकर चढ़ा दिया गया और जांच हो गई आपकी। ना आपका पता, ना नंबर का पता, ना नाम का पता, इंसान मौजूद नहीं। तो ये भूत जांच घोटाला आदित्यनाथ जी के राज में सामने आया है। मैं चाहूंगा कि आज आदित्यनाथ जी से आप लोग सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या आप ऐसे कोरोना से, महामारी से लड़ेंगे? यह आप कर रहे हैं? इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। मानव जाति के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट आया उसके साथ इस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई सरकार ऐसा कर सकती है? इसमें उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, 3000 लोगों की जांच प्रतिदिन करो। अधिकारी जुट गए जांच करने में। आदित्यनाथ जी ने कह दिया ऐसे करो, बता दिया, बोले साहब 3000 आदमी की जांच हम लोग नहीं कर सकते। बोले भूतों की कर दो, तो भूतों की कर दिया। तो इसलिए इसको आप लोग देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है कि किस तरह से इंसान की जिंदगी के साथ और कोरोना की महामारी में आदित्यनाथ की सरकार खिलवाड़ कर रही है। मुझे शुरू से लेके आज तक 13,000 रुपए वाला थर्मोमीटर खरीद के आप दिखा दीजिए। पहले दिन सबसे कोरोना शुरू हुआ तब से लेके आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूं, आदित्यनाथ जी से एक रेट दिखवा लीजिए आप जिसमें 13,000 का थर्मोमीटर मिला हो। एक रेट दिखवा दीजिए आप, मैं अपने सारे आरोप वापस ले लूंगा। आप ऐसे झूठ बोलते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं। अरे भाई, ऑक्सीमीटर तो 300-300, 400-400 रुपए में मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूं चलो सरकारी रेट 800 रुपए मान लो, 5,000 में आपने खरीदा है उसको, 5,000 में खरीदा है, और 1,600 रुपए में थर्मोमीटर मिल रहा है। चलो जब बहुत महंगा रहा होगा तो 3,000 का रहा होगा।
शुरुआत में रहा होगा, मान लिया 5,000 का रहा होगा, 13,000 का कब था मुझे दिखा दीजिए आप। और कब ऑक्सीमीटर 5,000 का था, शुरू से लेकर आज तक मैं पूछ रहा हूं। चलिए आज तो डाउन हो गया, उनकी बात आप कह रहे हैं। जब ये खरीदारी हुई तो 5,000 और 13,000 में कहां मिलता था ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर, मुझे दिखा दीजिए आप। ये शमशान में दलाली खाने वाले लोग हैं, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, वो बात फिर से दोहरा। देखिए, देश के किसानों की दीपावली बर्बाद करके मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि वो दीपावली का पर्व मनाएंगे, तो जिन किसानों के घरों में आज अंधेरा है, जो किसान अपने फसल का दाम पाने के लिए इस ठंड के महीने में पानी की बौछार झेल रहा है, लाठियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर रहा है, सड़कें खुदवा दे रहे हो आप, मुकदमे लिख रहे हो उनके ऊपर, लाठियों से पीट रहे हो, उसकी क्या दीपावली रह गई। और देव दीपावली, देवता भी देख रहा है कि किस तरह से आप दीपावली का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान के घर का दिया बुझा के किसान के घर में लोग मर रहे हैं, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सड़क पर आंदोलन करने पे उसको पीटा जाता है। एक किसान की कल मौत भी हो गई। एक किसान आंदोलन में बैठे थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह जी सीमा पर शहीद हो गए। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, कभी उनके मुख्यमंत्री निगम के प्रचार में चले जाते हैं, कभी देश के गृह मंत्री निगम के प्रचार में। उनके लिए निगम का प्रचार जरूरी है, देश के करोड़ों किसानों का दर्द जरूरी नहीं है, देश के करोड़ों किसानों की तकलीफ जरूरी नहीं है। मैंने कहा था ये 3 बिल, और पार्लियामेंट में मैंने इसके लिए माइक जब तोड़ा था तो मुझे निलंबित किया गया। आज तो आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा। तब तो भाजपाई बहुत रो रहे थे कि माइक तोड़ दिया संजय सिंह ने। और जो बूढ़े बुजुर्ग किसानों को आप उन लाठियों से पीट के उनकी हड्डियां तोड़ दे रहे हैं, आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा। महंगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला यह बिल है। कैसे? आपने इसमें लिख दिया असीमित भंडारण की छूट, यानी सस्ते में आलू, सस्ते में प्याज, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जी, सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का किसान से बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े भंडारण में, स्टोरेज में अंदर रखेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में उसी किसान के बेटे को बेचेंगे। यह है इस बिल में लिखा। इस बिल में एमएसपी नाम का एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया इसलिए आप लोग मान लीजिए कि एमएसपी मिल जाएगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी से आजादी मिलेगी, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था खाते में 15 लाख आएगा, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, काला धन लाएंगे, फिर कह दिया जुमला है। अब अगर आपने कानून में एमएसपी नहीं लिखा, कल को आप कह देंगे वो तो जुमला था। तो किसान पे हमला और बोलो जुमला। तो तुम्हारे जुमलों में अब लोग आने वाले नहीं हैं। आप उसमें दिखाइए कि बिल के अंदर कहां पर एमएसपी की गारंटी लिखी हुई है, क्योंकि अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, वो जज के सामने जाएगा तो जज साहब पूछेंगे कि आप बताइए बिल में कहां एमएसपी की गारंटी लिखी हुई है, कहां न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखी हुई है। किसान अगर कहेगा जज साहब आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, तो उनकी याचिका को पकड़ेंगे, उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। बिल से एमएसपी मिलती है, कानून से एमएसपी मिलती है। मोदी जी के भाषण से एमएसपी नहीं मिलती। मोदी जी तो भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय, वो तो नाले गैस से चाय भी बनवा देते हैं। उनकी तो लीला अपरंपार है। थाली बजवा के कोरोना मिटा देते हैं, आपको 9 मिनट अंधेरे में रख के कोरोना दूर कर देंगे। उनका तो खैर वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिल में जब तक नहीं रहेगा तब तक एमएसपी नहीं मिलेगी। किसानों का क्या कहना है? धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।